नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ 4 पढ़ा था, देश की आन बान शान हमारा तिरंगा। इसमें तिरंगे के बारे में बताया था, अपने तिरंगे झंडे के बारे में। आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले मौखिक प्रश्न देखिए, जो 1 नंबर का आपका आता है पेपर में, और इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 1 वर्ड में, एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं इसका। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। दूसरा प्रश्न देखिए, तिरंगे में चक्र के स्थान पर पहले क्या था? जो तिरंगे के बीच में चक्र बने हुए हैं ना, उसमें पहले पाठ में कल पढ़ा था हमें, पहले क्या था? चरखा। पहले क्या था? चरखा। तिरंगे के आकार का अनुपात क्या है? वो किस अनुपात में बना हुआ है? 3:2। 3:2। अब लिखित प्रश्न देखिए। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया? तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया? और इसी में एक और प्रश्न इसने पूछा है, इसमें कौन कौन से रंग हैं? उत्तर देखिए, 3 रंग होने के कारण तिरंगे का नाम तिरंगा रखा गया। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। दूसरा प्रश्न देखिए, तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तिरंगे का केसरिया रंग देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। तिरंगे का केसरिया रंग देश के वीरों देखो अनुस्वार लगा हुआ, ध्यान से लिखना, वीरों के बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न 3 देखिए, तिरंगे के विषय में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? कौन कौन सी खास बातें हैं तिरंगे के लिए? तिरंगे के विषय में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। तिरंगा देश हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। दूसरी खास बात है, डंडा सीधा रहना चाहिए तिरंगे का। अपने झंडे का जो डंडा है, डंडा सीधा रहना चाहिए। तीसरा देखिए, झंडा जमीन से नहीं छूना चाहिए। झंडा जमीन से नहीं छूना चाहिए। प्रश्न 4 देखिए, तिरंगे का चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है? तिरंगे का चक्र हमें 24 घंटे प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। तिरंगे का चक्र हमें 24 घंटे प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य कहाँ कहाँ लहराता है? प्रश्न 5 देखिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य कहाँ कहाँ लहराता है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कचहरी, जेल और सरकारी भवनों पर नित्य लहराता है। जो सरकारी भवन बने हुए हैं, ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कचहरी, जेल और सरकारी भवनों पर नित्य लहराता है। आज इतना ही करेंगे। आप इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, अनुस्वार का ध्यान रखते हुए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए, और उसे याद भी करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।